हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने कबीर दास के व्यक्तित्व और उनके जीवन परिचय को लेकर चर्चा की थी। अगर आप में से किसी ने वो क्लास नहीं अटेंड करी है तो पहले आप जाके वो क्लास अटेंड कर लीजिए, जिससे कि आप उनके व्यक्तित्व को समझ सकेंगे और उनकी साखियों को आगे समझ सकेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी कवि या किसी भी लेखक को बिना समझे आप उनकी रचनाओं को नहीं समझ सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत उनके जीवन परिचय को लेकर और उनके व्यक्तित्व को लेकर ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम साखी पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थ को देख के उनकी व्याख्या करेंगे। लेखा देना सोहरा जे दिल साचा होए, उस चंगे दीवान में पला ना पकड़े कोई। लेखा मतलब अकाउंट्स, हिसाब किताब। देना मतलब देना। सोहरा मतलब भला, अच्छा या उचित। दिल मतलब मन। साचा मतलब सच्चा। होई मतलब होना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संदर्भ में आप क्या लिख सकते हैं कि जो प्रस्तुत साखी है, जो प्रस्तुत दोहा है, दोहा किसे कहते हैं? जो दो लाइनों का होता है। ठीक है, ये मैं आपको सरल शब्दों में बता रही हूँ। तो जो प्रस्तुत दोहा है वो भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, संत, समाज सुधारक कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर दास के लिए यहाँ पर समाज सुधारक, प्रतिनिधि कवि, संत, ठीक है, भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि, ये शब्द जो इस्तेमाल हुए हैं ये आपको ऐसे ही लिखने होते हैं। कैसे आपको अपनी सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी चाहिए एग्जाम के लिए, इसका जो क्लास है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा कि कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी होती है अपने असाइनमेंट्स के लिए भी और अपने एग्जाम्स के लिए भी, कि आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है और बच्चे अक्सर क्या गलतियां करते हैं। एग्जाम में सबसे आसान जो क्वेश्चन होता है वो सप्रसंग व्याख्या का ही होता है। ठीक है, तो अगर आप सप्रसंग व्याख्या जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आप वो सीरीज वाइज करके आएंगे कि आपको पहले संदर्भ लिखना होता है, फिर क्या लिखना होता है, फिर क्या लिखना होता है, विशेष आपको कैसे तैयार करना होता है, ये नहीं कि विशेष में भाषा सहज और सरल है, ऐसे काम नहीं चलता है विशेष लिखने में। तो कैसे आपको अपनी सप्रसंग व्याख्या प्रैक्टिकली तैयार करनी होती है, इसका क्लास का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप संदर्भ में क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, संत, समाज सुधारक कबीर दास द्वारा रचित है। ये जो दोहा है वो माता प्रसाद गुप्त द्वारा संकलित प्रवर्तक कबीर ग्रंथावली में साच को अंग में से है। ये जो दोहा है, ये जो साखी है, ये साच और अंग में से ली गई है, कबीर ग्रंथावली में दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कवि हैं। ठीक है, कवि को किस दर्जे का माना जाता है, किस काल का माना जाता है। ठीक है, और वो किस काव्य संग्रह में संकलित है, उनकी ये रचना, उनकी ये पंक्तियां। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो कबीर दास हैं उनको भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, संत, समाज सुधारक का दर्जा दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप संदर्भ में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इस दोहे में कबीर ने सच्चाई पर बल दिया है कि सत्य ही प्रबल और प्रधान है, उसी को अपनाना चाहिए क्योंकि अंत समय में केवल यही साथ जाएगा। ठीक है, तो जो कबीर हैं वो बेशक निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि रहे हैं। ठीक है, वो मूर्ति पूजा वगैरह पे विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वो फिर भी ये जानते थे कि सत्य ही प्रबल और प्रधान है और अंतिम समय में हमारे साथ हमारे कर्म जाते हैं, हमारी सच्चाई जाती है। ठीक है, तो हमें अंत तक, शुरुआत से अंत तक अपने जीवन में सत्य को ही अपनाना चाहिए, ये वो जानते थे। ठीक है, तो ये आप प्रसंग में लिख सकते हैं। व्याख्या
में हम क्या लिखेंगे, जो पंक्तियों की व्याख्या है। ठीक है, मैंने आपको शब्दार्थ बता दिया, अब हम व्याख्या करते हैं। आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस उद्देश्य से कबीर ने लिखी है, सच्चाई पर बल दिया है, तो यही समझते हुए हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, कबीर जो है वो केवल साधक नहीं थे, वह समाज सुधारक, नीति का पथ प्रदर्शक करने वाले भी थे। ठीक है, उनके अनुसार इस भौतिक संसार में आकर सभी जीव माया मोह के वशीभूत होकर खोटे और ओछे कार्य करने लग जाते हैं। कबीरदास का ये कहना है कि जब लोग भौतिक संसार में आते हैं तो जो जीव हैं, जीव का जो मतलब है वो यहाँ पर लोगों से ही है कि जो जीव है वो माया मोह के वशीभूत हो जाते हैं और ओछे कार्य जो गलत हैं, जो कार्य नहीं करने चाहिए, खोटे कार्य हैं, सच्चाई से दूर हट जाते हैं। ठीक है, कुछ भी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ठीक है, कितने ही नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जो कबीरदास है वो यही कह रहे हैं कि उनके अनुसार, कबीरदास के अनुसार, जो भौतिक संसार में आकर जो जीव हैं वो माया मोह के वशीभूत होकर खोटे और ओछे कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, शूद्र स्वार्थी पूर्ति के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक दिन ईश्वर को भी मुंह दिखाना है। ठीक है, एक दिन ईश्वर को भी मुंह दिखाना है, वह सब देख रहा है, वह हमारे कार्यों का सारा हिसाब किताब रख रहा है। यहाँ इस स्वार्थी दुनिया में लोभ के वशीभूत होकर चाहे आपका कोई साथ दे या ना दे, लेकिन उस ईश्वर के सच्चे दरबार में कोई आपके झूठ का पल्ला नहीं पकड़ेगा, अर्थात आपका कोई भी साथ नहीं देगा। अर्थात परमात्मा के न्यायालय में न झूठ चलेगा, न कपट, और न कोई तुम्हारा सहायक होगा। ठीक है, सिर्फ इस भौतिक संसार में हम कह सकते हैं कि ये हमारा साथी है, ये हमारा सगा है। ठीक है, कोई आपका झूठ छुपा लेगा, कोई आपका झूठ सहन नहीं कर पाएगा, ऐसे आपको लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप परमात्मा के न्यायालय की बात करते हैं तो वहां पर सच्चाई के अलावा कुछ नहीं चलता है। वहां पर आपने जो एक एक कार्य, जो भी आपने बीज बोया है इस संसार में, इस धरती पर, बीज बोने से मतलब है आपने जो जो छोटे से छोटे कार्य भी करे, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, ऊपर सारा लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास ये कह रहे हैं, यह सब आपको व्याख्या में लिखना होगा, जो मैंने आपको अभी बताया है, ये सब व्याख्या है इस साखी की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साखी के साथ। ठीक है, लेखा देना सोहरा। लेखा मतलब क्या था, हिसाब किताब। देना मतलब देना, सोहरा मतलब भला उचित। लेखा देना सोहरा मतलब कि आपको आपका जो सारा हिसाब किताब है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बुरा जो भी है, लेखा देना सोहरा जे दिल साचा होए, आपको ऊपर सारा अपना लेखा जोखा हिसाब किताब देना है। ठीक है, लेखा देना सोहरा जे दिल साचा होए, उस चंगे दीवान में पला न पकड़े कोई। उस चंगे दीवान में, चंगे मतलब अच्छे सच्चे, यहाँ पे परमात्मा के न्यायालय की बात हो रही है कि उस परमात्मा के न्यायालय में, उस ईश्वर के सच्चे दरबार में, चंगे मतलब अच्छे सच्चे। ठीक है, दीवान मतलब दरबार। ठीक है, तो यहाँ पे कबीरदास क्या कह रहे हैं कि उस परमात्मा के न्यायालय में, उस ईश्वर के सच्चे दरबार में पल्ला ना पकड़े कोई, वहां पर आपका कोई झूठ का पल्ला नहीं पकड़ेगा। ठीक है, आपको अपने हिसाब का, ठीक है, आपको अपने कर्मों का हिसाब किताब खुद देना पड़ेगा और उनको भोगना भी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास का इस साखी से ये मतलब है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया। विशेष में आप क्या लिखेंगे कि दोहा छंद है। दोहा क्यों है, क्योंकि दोहा हमेशा 2 लाइनों का होता है। ये मैं आपको सरल शब्दों में बता रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, दोहा छंद है। कबीर ने अपने दोहों को साखी कहा है, जो ज्ञान की आंख है। ठीक है, राजस्थानी शब्दावली के प्रधानता है। कबीर की भाषा सधुकड़ी है। छंद में गेयता लयात्मकता है, बिंबात्मकता है, प्रसाद गुण है। ठीक है, और कबीर दोहे के छोटे क्लेवर में बड़े अर्थ भरने का गुण रखते हैं। अब कहने को अगर आप देखें तो ये जो साखी है कबीरदास की, संत कवि की, वो सिर्फ 2 पंक्ति की है। ठीक है,
ये जो दोहा है ये केवल 2 पंक्तियों का है, लेकिन इनका मतलब कितना गहरा है, इनके भाव कितने गहरे हैं आप ये देखिए। ठीक है, इनका अर्थ कितना गहरा है। तो यहाँ पे आप विशेष में ये चीज लिख सकते हैं। वो कम शब्दों में गहरी से गहरी बात रखने का गुण रखते थे। यहाँ सत्य की महत्ता पर बल दिया गया है। लोगों को ईश्वर के दरबार का बह दिखाकर सत्कर्म करने की प्रेरणा दी है। पल्ला पकड़ा में मुहावरा सौंदर्य है। ठीक है, यहाँ ईश्वर की सत्यता की बात की है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस साखी का क्या मतलब है। अब आप अच्छे से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, शब्दार्थ जो है मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप नोट डाउन करते रहिए, वरना जब आप अपनी खुद से व्याख्या करने बैठेंगे तो आपको शब्दार्थ नहीं समझ आएंगे। ठीक है, तो दूसरे साखी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी साखी है वो भी साच को अंग से ही ली गई है। तो पहले हम साखी को पढ़ते हैं, फिर शब्दार्थों को समझ के व्याख्या करेंगे। ठीक है, कबीर जिनी जिनी जठियां करता केवल सार, सो प्राणी काहे चले झूठ जग की लार। ठीक है, तो देखिए शब्दार्थ, जिनी मतलब होता है जिसने, जाठियां मतलब होता है जाना पहचाना समझा, कर्ता मतलब होता है कर्ता करने वाला, वो कौन है, ईश्वर। ठीक है, सार जैसे आपने सुना भी होगा कर्ता कर्म, तो कर्ता कौन है, ईश्वर, क्रिएटर एक तरह से, और जो कर्म है वो कौन करता है, मनुष्य जीव करते हैं। ठीक है, तो कर्ता यहाँ पे कौन है, करने वाला ईश्वर। सार मतलब मूल निचोड़ सर्वस्व, प्राणी मतलब जीव या मनुष्य, लार मतलब पंक्ति। ये शब्दार्थ है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया वही आप संदर्भ में लिखेंगे कि ये जो दोहा है वो भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि संत समाज सुधारक कबीरदास द्वारा रचित है। और ये जो दोहा है वो माता प्रसाद गुप्त द्वारा संकलित प्रवर्तक कबीर ग्रंथावली में साच को अंग में से है। ठीक है, कबीर ये कह रहे हैं इस दोहे में कि जिसने परम सत्य को, परमात्मा के सच को जान लिया वही सुखी है। ठीक है, वही सारी सृष्टि का मूल है, वही जगत सत्य है, वही व्यक्ति सहज और आनंद में इस भौतिक जगत में जीवन यापन कर सकता है। ऐसे ज्ञानी लोग दुनियादारी में नहीं पड़ते हैं और न दुनिया की अंधी भीड़ में भागते दौड़ते हैं। अर्थात ईश्वर को जगत का सच्चा संचालक मानने वाले सांसारिक आसक्ति में नहीं फंसते और न उन्हें कष्ट होता है। तो यहाँ पर कबीर ये कह रहे हैं कि जिसने परम सत्य को, परमात्मा को जान लिया है वही सुखी है। ठीक है, जिसने ये जान लिया कि ईश्वर ही सभी कार्य को करने वाला है, जिसने ये जान लिया कि सारी सृष्टि का मूल ईश्वर है। ठीक है, जगत जो है वो ही सत्य है। ठीक है, तो ऐसे में अगर व्यक्ति दुनिया की अंधी भीड़ में नहीं भागता है, दुनियादारी के चक्रों में नहीं पड़ता है, ठीक है, ईश्वर को जगत का सच्चा संचालक मानने वाले संसारिक आसक्ति में नहीं फंसते हैं वो लोग, और उन्हें कष्ट भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। ठीक है, अब हम साखी के साथ देखते हैं। कबीर जिनी जिनी जठियां। ठीक है, जठियां मतलब जाना पहचाना। कबीर कहते हैं कि जिनी मतलब जिसने, जिसने, जाठिया मतलब जाना पहचाना, कर्ता केवल सार, कि जो कर्ता है, जो ईश्वर है वो ही मूल है। सार मतलब मूल था, निचोड़ था, सर्वस्व था। ठीक है, तो यहाँ पे कबीर ये कह रहे कि जिसने ये जान लिया, जाठिया मतलब जिसने ये जान लिया, पहचान लिया, कर्ता केवल सार, कि जो ईश्वर है वही सार है। ठीक है, वही मूल है, वही सर्वस्व है। सो प्राणी काहे चले, प्राणी मतलब वो जीव, वो मनुष्य, उसको कोई भी कष्ट नहीं होता है, झूठे जग की लार। ठीक है, वो झूठे जग में, सांसारिक आसक्ति में नहीं फंसते हैं और उन्हें कष्ट भी नहीं होता है। ठीक है, ये इस साखी का अर्थ है, इसकी व्याख्या है। ठीक है, विशेष में आप क्या लिखेंगे कि ये दोहा छंद है, राजस्थानी शब्दावली की प्रधानता है, कबीर की भाषा सधुकड़ी है, बिंबात्मकता है, प्रसाद गुण है। कबीर दोहे के छोटे कलेवर में बड़ा अर्थ भरने का गुण रखते हैं। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर संसार को झूठा और ईश्वर को सच्चा बताया गया है।
ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ईश्वर है वही करता धरता है, वही सभी कार्यों को करने वाला है, वही सारी सृष्टि का मूल है। ठीक है, वही जगत सत्य है। ठीक है, जो ईश्वर है वही जगत सत्य है। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हैं कि जिनी जिनी, जो साखी में जिनी जिनी शब्द है वो उसमें पुनरुक्ति अलंकार है, कर्ता केवल में अनुप्रास अलंकार है। ये सब आप विशेष में लिखते हैं। विशेष में आपको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों लिखना होता है। ठीक है, तो ये दो साखियां आपकी साज को अंग से ली गई है, कबीर ग्रंथावली में संकलित है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और उनकी रचनाओं के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बुक रिकमेंडेशंस, बुक रिव्यूज़, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अपडेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।